हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंटेक बायोलॉजी। पूरे प्लांट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला कैटेगरी है वह है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, और जो दूसरा कैटेगरी है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स की। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होता, और फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर प्रेजेंट होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें कॉमनली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आते हैं। इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स प्लांट आते हैं, टेरिडोफाइट प्लांट आते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ब्रायोफाइटिक प्लांट आते हैं। इसके अलावा इसमें एल्गी भी आता है। तो इन सारे प्लांट्स में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर बोले तो वो स्पोर के हेल्प से, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कोन के हेल्प से कंप्लीट होता है। यहाँ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पाइनस कोन की स्ट्रक्चर है, और ये कोन स्पेशली पाइन प्लांट में यानी कि पाइनस प्लांट में, इसके साथ साथ साइकस प्लांट में देखने को मिलता है। और इन सारे प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इसी कोन के हेल्प से ही होती है। वहीं दूसरी ओर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, जिसे हम फेनरोगेमा के नाम से भी जानते हैं इसे, और इस नॉन फ्लावरिंग प्लांट को क्रिप्टोगेमा भी कहते हैं। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इसमें फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट स्पेशली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करने के लिए होता है। और ये जो फ्लावर्स होता है वो एक टेम्पोरेरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है फ्लावर्स के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि पॉलिनेशन के बाद फ्लावर का जो पोर्शन है, फ्लावर में बहुत सारे ऐसे पोर्शंस होते हैं जो कि आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें ओवरी की, तो फ्लावर के अंदर जो ओवरी है वो आफ्टर पॉलिनेशन फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर ओव्यूल जो है वो सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फ्लावर के अंदर जो एग्स होता है वो इस ओव्यूल्स के अंदर जो एग्स होता है वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जो पेटल्स और सेपल्स है वो फर्दर डीजनरेट हो जाता है और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि फ्लावर पॉलिनेशन के बाद फ्रूट को फॉर्म करती है। तो फ्लावर प्लांट्स के लिए एक शोई ऑर्गन है जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस के लिए होता है, और जो भी सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर एज अ मेन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसे हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो प्लांट के इस सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में। और साथ साथ आज का वीडियो जो है वो उसमें मैं पॉलिनेशन का कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर फ्लावर के एक टिपिकल फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करूं तो जनरली एक फ्लावर के अंदर कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम पेडिसेल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम रिसेप्टेकल के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है वो फ्लावर्स के अंदर मेन स्ट्रक्चर होता है, इसे हम फ्लोरल होल्स के नाम से जानते हैं। पेडिसेल बेसिकली, अगर मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊं तो ये पोर्शन इसे हम पेडिसेल्स बोलते हैं। पेडिसेल एक्चुअली एक स्टॉक होता है जो जिससे कि फ्लावर्स जो है वो स्टेम के साथ मिला हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये पेडिसेल है, एक स्टॉक को बोलते हैं। रिसेप्टिकल वो पोर्शन होता है जहाँ पर पूरा का पूरा फ्लोरल एक्सिस लाई करता है, और फ्लोरल होल्स यानी कि फ्लावर्स के अंदर दो तरह का होल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होल्स प्रेजेंट होता है। जिसमें पहला जो होल्स है उसे हम एक्सेसरीज होल्स के नाम से, और दूसरे को हम इसेंशियल होल्स के नाम से जानते हैं। इसे हम रिप्रोडक्टिव होल्स भी बोलते हैं और इसे नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स भी बोलते हैं। तो एक्सेसरीज होल्स में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, पहला जिसे हम कैलिक्स, और दूसरा जिसे हम कोरोला कहते हैं। कैलिक्स का जो सिंगल यूनिट होता है उसे हम सेपल्स कहते हैं, यानी कि सेपल्स यूनाइटेड फॉर्म में कैलिक्स कहलाता है। और कोरोला का जो सिंगल यूनिट होता है उसे हम पेटल कहते हैं, यानी कि पेटल यूनाइट्स होकर के कोरोला को फॉर्म करता है। अगर सेपल्स यूनाइटेड है यानी कि सेपल्स आपस में जुड़ा हुआ है तो उसे हम गैमोसेपलस के नाम से जानते हैं, गैमोसेपलस के नाम से जानते हैं। और अगर यही सेपल्स फ्री है यानी कि कैलिक्स फ्री है
तो उसे हम पॉलीसेपलस के नाम से जानते हैं। यानी पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस फ्लावर का कंडीशन होता है, जिस फ्लावर में कैलिक्स यूनाइटेड या फिर फ्री होता है उस पोजीशन के हिसाब से गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस नाम दिया गया है। इसी तरीके से कोरोला पेटल से मिलकर के बना हुआ है, और पेटल्स अगर फ्री होता है यानी कि एक दूसरे से पेटल्स जुड़ा हुआ नहीं होता तो उसे हम पॉलीपेटलस बोलते हैं। उस कंडीशन को फ्लावर में पॉलीपेटलस कहते हैं। और अगर पेटल्स यूनाइटेड है, जुड़ा हुआ है, तो उसे हम गैमोपेटलस के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन को गैमोपेटलस कहते हैं। दूसरी तरफ जो इसेंशियल होल्स है, इसेंशियल होल्स में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो पहला स्ट्रक्चर है इसके अंदर वह है मेल पार्ट, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम को, इसके सिंगल यूनिट को हम स्टेमन के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा पार्ट है जिसे हम फीमेल पार्ट कहते हैं वो है हमारा गाइनोसियम। और गाइनोसियम को यानी कि इसके सिंगल यूनिट को कार्पेल के नाम से जाना जाता है। समटाइम इसे पिस्टिल भी कहा जाता है, फ्लावर में इसे पिस्टिल भी कहा जाता है गाइनोसियम को। तो बेसिकली इतने सारे पार्ट से एक फ्लावर कंसिस्ट होता है, जिसमें से एक्सेसरीज होल्स और एसेंशियल होल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके एसेंशियल होल्स का इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं कि एक फ्लावर्स के अंदर, एक टिपिकल फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ एक टिपिकल फ्लावर है। यहाँ पर जो फ्लावर मैंने लिया है वो बहुत ही कॉमन फ्लावर है, जिसे हम चाइना रोज़ कहते हैं। यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हिबिस्कस रोज़ा सिनेंसिस है। और ये जो फ्लावर है जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल इसलिए क्योंकि इस फ्लावर के अंदर दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होता है। तो अगर इस फ्लावर का स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो पोर्शंस नीचे, सबसे नीचे ये जो पोर्शंस आपको दिख रहा है इसे हम पेडिसेल कहते हैं, पेडिसेल। और यही वो सिलिंड्रिकल स्टॉक है जहाँ से प्लांट एक्सिस से ये फ्लावर जुड़ा हुआ रहता है। ये पोर्शन जहाँ से ये सारा का सारा फ्लोरल एक्सिस लाई करता है, जहाँ पर इसे हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। और इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर जो होता है, इसे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। कैलिक्स जिसका सिंगल यूनिट जो है वो सेपल्स है, सेपल्स। ये जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है, यानी कि लीफी स्ट्रक्चर होता है, और इसका फंक्शन भी लीफ की तरह यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, और साथ साथ बर्ड कंडीशन में फ्लावर को, उसके अंदर के पोर्शन को यानी कि पेटल्स या फिर एंड्रोसियम और गाइनोसियम को प्रोटेक्ट करने का काम भी कैलिक्स का ही होता है। इसके ऊपर में ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, ये कलरफुल स्ट्रक्चर इसे हम पेटल्स कहते हैं। और इसका जो यूनाइटेड फॉर्म होता है उसे हम कोरोला के नाम से जानते हैं। ये कोरोला कहलाता है। इस पेटल्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पॉलिनेशन में होता है, क्योंकि ये ब्राइट कलर का होता है, शोई होता है और अट्रैक्टिव होता है, जिसकी तरफ जो एजेंसी है पॉलिनेशन के लिए, लाइक इंसेक्ट्स है, बैट्स है, और इवन वी द ह्यूमन बीइंग्स भी हैं जो इस फ्लावर्स के सोई नेचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और एनी हाउ हम लोग पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इस पोर्शन की अगर बात करें, ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये बाइलोब्ड येलो कलर का जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम एंथर बोलते हैं। एक्चुअली में इसे स्टेमन कहते हैं। मैं इसके सिंगल पार्ट्स को मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद में। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कार्पेल या फिर इसे हम पिस्टल के नाम से जानते हैं। स्टेमन जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं, यानी कि एक मेल पार्ट है फ्लावर के अंदर। और कार्पेल, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये इसे गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है, और ये फ्लावर के अंदर जो है वो फीमेल पार्ट है। और यहाँ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पोर्शन ओव्यूल है, यानी ये पूरा पोर्शन जो है वो ओवेरी के नाम से जाना जाता है। इस पोर्शन को हम ओवेरी कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊँ, जिस डायग्राम में मैं अगर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बनाऊँ यानी कि स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो वो स्टेमन कुछ इस तरीके का होता है।
ये कुछ इस तरह का स्टेमन होता है और इस सेक्शन को हम फिलामेंट कहते हैं। ये पोर्शन जो है वो स्टेमन का फिलामेंट है और ये जो पोर्शन है वो एंथर कहलाता है। स्टेमन में ये पोर्शन को हम एंथर कहते हैं और इसी एंथर के ऊपर यहाँ पर बहुत सारा पोलन ग्रेन्स होता है। पोलन ग्रेन्स इटसेल्फ एक गैमेट तो नहीं है, लेकिन हाँ पॉलिनेशन के लिए ये पोलन ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स के अंदर एक मेल न्यूक्लियाई होता है, मेल गैमेट्स होता है जिसे स्पर्म कहते हैं, जो कि प्लांट में पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र जब एंथर से यानी कि स्टेमन से स्टिग्मा में होता है तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर एक फीमेल सेक्शन का डायग्राम बनाए, एक फीमेल कार्पेल का डायग्राम बनाए, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये पोर्शन जहाँ पर पोलन ग्रेन्स एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स फ्लाई होने के बाद या वाटर के थ्रू या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू इस जगह पर आकर के बैठता है और फ्लावर इसे एक्सेप्ट करता है, फर्दर एंट्री देता है पॉलिनेशन के लिए। इस जगह को हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। इस जगह को स्टिग्मा कहा जाता है और ये जो पोर्शन है इसे स्टाइल कहा जाता है और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी यही जो इस डायग्राम में आप यहाँ देख रहे हो, और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ इस पोर्शन को स्टाइल और ऊपर के पोर्शन को हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के पास में एक स्टिग्मेटिक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है फ्लावर्स के लिए, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स अटैच्ड होता है और उस स्टिग्मेटिक फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करने के बाद पोलन ग्रेन्स के एंटाइन से एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। और ये पोलन ट्यूब थ्रू आउट द स्टाइल अंदर आता है और इस ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स जहाँ पर फीमेल न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर ये मिलता है और पोलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस होता है वो इस पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ ओवेरीज के अंदर या एम्ब्रायो सैक के अंदर आकर के पॉलिनेशन करता है। तो बेसिकली ये सारे पार्ट्स एक टिपिकल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो फ्लावर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि जिस फ्लावर्स के अंदर ये चार पार्ट यानी कि कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन यानी कि एंड्रोसियम और पिस्टिल यानी कि कार्पल या फिर गाइनोसियम, जिस फ्लावर के अंदर ये चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल लिया है मैंने एक चाइना रोज़ का। अगेन ये पोर्शन यहाँ आप देख रहे होगे फ्लावर का, ये पोर्शन पिस्टिल कहलाता है यानी कि कार्पेल कहलाता है और ये पोर्शन जो है वो स्टेमन कहलाता है और ये जो पोर्शन है इसे हम पेटल्स के नाम से जानते हैं, इसे कोरोला भी बोलते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है इसे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं, सिंगुलर इसे हम सेपल्स भी कहते हैं। और ये पोर्शन फ्लावर्स का इसे हम पेडिसल के नाम से जानते हैं। तो स्पेशली ये जो चार पार्ट होता है, ये जो चार पार्ट होता है कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन एंड पिस्टिल, अगर ये चारों पार्ट किसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट फ्लावर है। और यहाँ जो चाइना रोज़ है वो एक कंप्लीट फ्लावर, इवन एक रेगुलर फ्लावर और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल में भी आता है। जबकि यहाँ जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये फ्लावर क्यूकरबिटा मैक्सिमा का फ्लावर है जिसे हम गॉड प्लांट भी बोलते हैं, कोहड़ा प्लांट भी बोलते हैं। और इस फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला को छोड़कर यहाँ आइदर स्टेमन प्रेजेंट होता है और समटाइम यहाँ कार्पेल भी प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी इसमें स्टेमन और कभी कभी कार्पेल प्रेजेंट होता है। तो अगर स्टेमन प्रेजेंट है तो मेल फ्लावर और अगर कार्पेल प्रेजेंट है तो फीमेल फ्लावर यानी कि ये फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल में आता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है इन दोनों एक्सेसरीज होल्स को छोड़ करके, यानी कि पेटल्स और सेपल्स को छोड़ करके। तो इस फ्लावर को जहाँ पर कोई एक होल्स एब्सेंट होता है इसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर के कैटेगरीज में इसे हम रखते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से इसे हम जानते हैं। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट ये दो तरह का फ्लावर्स नेचर में देखने को मिलता है।
फ्रेंड्स, अगर फ्लावर में पॉलिनेशन की बात करें तो फ्लावर में पॉलिनेशन रिप्रोडक्शंस के तौर पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, प्रोसेस है फ्लावर्स के अंदर। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन्स होता है प्लांट के स्टेमन में, तो इस पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र स्टिग्मा में होता है, यानी कि कार्पेल्स के स्टिग्मा में होता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल within the same flower or the different flower on the same plant or the different flower on the other plant of the same species। इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि पॉलिनेशन में होता क्या है, यहाँ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इस पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र इस स्टिग्मा के भीतर हो जाता है, एक ही फ्लावर्स के भीतर। अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट होगा पोलन ग्रेन्स का, और या नहीं तो फिर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जो है किसी दूसरे फ्लावर के अंदर इसके स्टिग्मा में होगा, जो कि इसी प्लांट के ऊपर ये फ्लावर लाई करेगा, तो इसे हम पॉलिनेशन कहेंगे। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि इस फ्लावर से जो पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के ऊपर होगा, लेकिन वो प्लांट सेम स्पीसीज से बिलोंग करेगा। तो ऐसे ट्रांसफरेंस को, ऐसे ट्रांसमिशन को, पोलन ग्रेन्स के ट्रांसमिशन को हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो पॉलिनेशन जनरली दो तरह से होता है। एक जो पॉलिनेशन का टाइप है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और जो दूसरा टाइप होता है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये दो टाइप का पॉलिनेशन नेचर में देखने को मिलता है, और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का अपना फीचर्स है, अपना सिग्निफिकेंस है। कहीं मेरिट्स भी है सेल्फ पॉलिनेशन का, तो वहीं डीमेरिट्स भी है सेल्फ पॉलिनेशन का, तो ये हम आगे देखते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन को डिटेल में, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ मान लीजिए पोलन ग्रेन्स है, तो वो पोलन ग्रेन्स यहाँ से लाई करके किसी दूसरे फ्लावर के अंदर, जो कि इसी प्लांट के अंदर लाई कर रहा है ये फ्लावर, उसमें हो, या फिर यहाँ से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसमिशन फिर इसी स्टिग्मा में हो, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो विद इन द सेम प्लांट हो रहा है। वहीं दूसरे केस में अगर देखें तो मान लीजिए यहाँ जो पोलन ग्रेन्स है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है इस प्लांट के, इस फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर, तो यहाँ जो पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन हो रहा है, इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन का जो मेरिट्स है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, वो ऐसा है कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो प्योरिटी होता है, इसमें जो प्योरिटी होता है वो मेंटेन्ड होता है। प्योरिटी हमेशा फैमिली का मेंटेन्ड होता है। जो नया प्लांट बनेगा वो हमेशा सेम प्योरिटी वाला होगा, सेम नेचर वाला होगा। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो ये कि यहाँ पर पोलन ग्रेन का जो वेस्टेज होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि यहाँ पर पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं होता। और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये किसी एक्सटर्नल एजेंसीज पे डिपेंड नहीं होता, यानी कि ये जो प्रोसेस है सेल्फ पॉलिनेशन वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंड नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ खुद ब खुद पॉलिनेशन जो है वो ऑलमोस्टली हो जाता है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ डीमेरिट्स भी देखने को मिलता है। डीमेरिट्स में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि डीमेरिट्स, जो पहला डीमेरिट्स है इस तरह के पॉलिनेशन का, वो ये है कि यहाँ पर जो न्यू वैरायटीज़ वाला प्लांट है वो डेवलप नहीं होता। नो न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट इज़ डेवलप, नो न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट और फ्लावर इज़ डेवलप्ड। और दूसरा नंबर, यहाँ जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है उस ऑफस्प्रिंग में जो इम्यूनिटी होता है, यानी कि जो डिजीज़ से लड़ने की कैपेबिलिटी होती है, और साथ साथ जो इसका एल्डिंग कैपेसिटी होता है, एल्डिंग कैपेसिटी यानी कि प्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी होता है इस प्लांट का, वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो इसका डीमेरिट्स है सेल्फ पॉलिनेशन का। उसी तरीके से अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में भी कुछ इसका मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेरिट्स ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो प्लांट्स है वो न्यू वैरायटी वाला प्लांट्स जनरेट होता है, क्योंकि
इसके अंदर वेरिएशन का भी चांसेस बढ़ जाता है, यानी कि न्यू वैराइटीज़ का प्लांट जनरेट होता है, और इसके अंदर जो यील्डिंग कैपेसिटी है इस प्लांट के अंदर वो भी बढ़ जाती है, यानी कि इसका इम्यूनिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और एडेप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू सेल्फ फर्टिलिटी वाले प्लांट से, यानी कि हाइब्रिड विगर यहाँ पर जनरेट होता है क्रॉस पॉलिनेशन में अगर देखा जाए तो। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स है क्रॉस पॉलिनेशन की जो डीमेरिट्स होती है उसमें ये कि यहाँ पर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का वेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरा नंबर जो ये है कि इसका डिमेरिट्स में कि वो एक्सटर्नल एजेंसीज़ के ऊपर, ये जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स या फिर बैट्स या फिर इंसेक्ट्स या फिर विंड या फिर वाटर, यानी कोई भी एजेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है जो कि पोलन ग्रेन्स को ट्रांसमिट करेगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल एजेंसीज़ के ऊपर डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि ये इसका डिमेरिट्स के अंदर आता है। इसके साथ एक और बात मैं बताऊं तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो डीमेरिट्स है वो ये है कि यहाँ पर प्योरिटी जो होता है स्पीसीज़ का वो लॉस्ट हो जाता है, और साथ साथ ये एक अनसर्टेन प्रोसेस भी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अनसर्टेन प्रोसेस है। तो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है जो कि क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। नाउ अगर पॉलिनेशन के एजेंसीज़ के बारे में बात करें तो दो एजेंसीज़ पॉलिनेशन में देखने को मिलता है। पहला जो एजेंसी है उसे हम एबायोटिक कंपोनेंट या फिर एबायोटिक एजेंसी, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसे हम बायोटिक एजेंसीज़ के नाम से जानते हैं। बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में दो तरह का एजेंसीज़ देखने को मिलता है। जो पहला है वो है एयर यानी कि विंड, यानी कि ये एक तरह का एजेंट है जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और जिस फ्लावर में जिस प्लांट के अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे हम एनेमोफिलस फ्लावर या फिर प्लांट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बताऊं तो मेज़ हो गया, पैडी हो गया, एट्सेट्रा, यानी कि जो ग्रास फैमिली है। और इसके अलावा जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म में एनेमोफिलस ही होता है, यानी विंड पॉलिनेशन ही होता है। और जो दूसरा है उसे हम वाटर के थ्रू, यानी कि ये वाटर भी एक तरह का पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है, और इसे हम हाइड्रोफिलस के नाम से जानते हैं, हाइड्रोफिलस के नाम से जानते हैं। हाइड्रोफिलस की बात करें तो वाटर हायासिंथ हो गया या फिर वैली सनेरिया हो गया, ये वाटर लिली प्लांट, ये सब कुछ प्लांट्स है जो कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करता है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में जो पहला कंपोनेंट है वो है इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट्स के अंदर बटरफ्लाई या फिर बहुत सारे फ्लाई आता है, और इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटेमोफिली या एंटेमोफिलस प्लांट या फिर फ्लावर कहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के ही होते हैं, एंटेमोफिलस ही होते हैं, यानी कि इंसेक्ट से ही पॉलिनेशन करते हैं। दूसरा वो प्लांट्स जो बर्ड्स के हेल्प से पॉलिनेशन करते हैं उसे हम ऑर्निथोफिली प्लांट कहते हैं। और जो तीसरा होता है वो है बैट के थ्रू, बैट से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कायरोपेट्रोफिली कहते हैं, कायरोपेट्रोफिली प्लांट या फिर फ्लावर कहते हैं। तो बेसिकली ये जो तीन टाइप है बायोटिक कंपोनेंट का, इन तीनों टाइप को कलेक्टिवली हम जूफिली के नाम से जानते हैं या फिर जूफिलस प्लांट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि ये बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। यहाँ अगर इस डायग्राम की बात करें तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये मेज का डायग्राम है। ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट का एग्जांपल है। यहाँ जो एग्जांपल आप देख रहे हो ये वैली सिनेरिया के अंदर
ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कर रहा है। और यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर एक बर्ड जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, यानी कि ये जूफिली का एग्जाम्पल है। तो जो एयर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, यानी कि जो एनोमोफिलस प्लांट होते हैं, उनका अपना एक बेसिक नेचर होता है, उनका अपना एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और वो ये होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, इसके फ्लावर्स शोई नहीं होते, यानी कि एक सिंगल कलर के होते हैं, एक वाइट कलर का या फिर एक सिंगल कलर का होता है, ज़्यादा शोई नहीं होते और ना ही ज़्यादा फ्रेगनेंस को इमिट करते हैं, यानी कि ऑर्डर लेस होते हैं। और जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, वो ये कि इसका जो पोलन ग्रेन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है और नॉन वेटी होता है, मतलब ज़्यादा इसका वेट भी नहीं होता, और ताकि ये आराम से एयर में जो है वो ब्लो कर सके। और साथ साथ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है, वो ये कि एंथर में बहुत सारा, यानी कि लार्ज क्वांटिटीज़ में जो है वो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है विंड पॉलिनेशन में, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में। वहीं अगर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की बात करें तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, साथ साथ लाइट वेट के भी फ्लावर होते हैं, लाइट वेट होते हैं और कलरलेस होते हैं। ये भी फ्लावर ऑलमोस्टली कलरलेस होते हैं, ये शोई नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे इनको इंसेक्ट्स को या फिर किसी अदर एनिमल्स को अट्रैक्ट नहीं करना होता पॉलिनेशन के लिए, यहाँ पर काम वाटर के थ्रू ही हो जाता है, तो इसलिए ये लाइट वेटेड और कलरलेस होते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स जो होता है वो यहाँ पर वो भी स्मॉल होता है और वो भी लाइट वेटेड होता है, लाइट वेटेड, जो कि एयर पॉलिनेटेड प्लांट्स में देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है इस प्लांट्स का भी। और अगर एंटोमोफिली या फिर ऑर्निथोफिली या फिर कायरोपेट्रोफिली की बात करें, यानी कि जूफिली की बात करें, तो इस तरह के फ्लावर्स में जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है वो ये कि इसका जो फ्लावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है, शोई होता है, और साथ साथ इस फ्लावर के अंदर नेक्टार ग्लैंड होता है। नेक्टार ग्लैंड, जहाँ से बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स जो है वो नेक्टार को अब्जॉर्ब करता है एज अ फूड। और आपने सुना होगा कि एपीकल्चर में जो हनी बी होती है वो फ्लावर के नेक्टार को अब्जॉर्ब करती है एज अ फूड, और उसे अपने बी हाइव्स में जाकर के डिपॉजिट करती है, जमा करती है, और वही पोर्शन जो है वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हनी फॉर्मेशन के लिए भी फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रहे हैं वो जूफिलस प्लांट का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ब्राइट कलर का फ्लावर होना, कलरफुल फ्लावर होना, शोई होना, और ये फ्रेगनेंस को भी, यानी कि ऑर्डर को भी इमिट करता है, और साथ साथ इसमें नेक्टार ग्लैंड होता है, जैसे कि या हनी ग्लैंड भी इसे कहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स या बर्ड्स इसे अब्जॉर्ब करें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एजेंट्स थे पॉलिनेशंस के लिए, और उनका कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।